अभी हम पहलगाम हादसे से उभरे नहीं थे, जिसमें 26 लोग मारे गए, इसमें 24 हिंदू थे, हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उसमें एक मुस्लिम मरा, उस मुस्लिम को सरकार ने नौकरी दी, उसकी पत्नी को स्थायी नौकरी दी, अस्थायी नहीं, स्थायी नौकरी दी, पूरी सहायता दी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वर्कर मरा था, प्रवीण नेतारो, कर्नाटका में। उसकी पत्नी को इतना जब प्रेशर पड़ा तो अस्थायी नौकरी दी थी भाजपा की सरकार के। अपने वर्कर के और उसकी दुकान पर काम करने वाले जिहादी ने नुपुर शर्मा मामले में उसे मारा था। जो 7-8 लोगों का गला कटा था उस दौर में, वो प्रवीण नेतारो भी था। अपने वर्कर जो उसके लिए भाजपा के लिए जी-जान लगाता है, उसको इन्होंने उसकी पत्नी को अस्थायी नौकरी दी थी और आदिल जो मरा है उसकी पत्नी को स्थायी नौकरी दी है। बाद में प्रवीण नेतारो की पत्नी की नौकरी को अस्थायी किया कांग्रेस की सरकार ने, जब वहाँ कांग्रेस आई। और कन्हैया लाल जो मारे गए, उनके दोनों बच्चों के लिए अध्यादेश लाकर उसके बच्चों की नौकरी को अस्थायी किया कांग्रेस की सरकार ने। कहाँ? राजस्थान में। खुद कन्हैयालाल के बेटे और पत्नी आए थे आईएसडी पर, तो उन्होंने बताया था। तो ध्यान से देखिए कि प्रवीण नेतारो की पत्नी को अस्थायी किया कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा ने अपने वर्कर की पत्नी को भी छोड़ दिया। कन्हैयालाल के बच्चे, दोनों बच्चों को अस्थायी नौकरी दिया कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन ये दे रहे हैं आदिल को अस्थायी नौकरी। और जो 24 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहाँ तो इनके घर पे भी कोई नेता नहीं गए। 1-2 नेता पाटिल गए थे गुजरात में, उनकी पत्नी ने कहा कि तुम सब वीआईपी और आम जनता के लिए कुछ नहीं। अगले दिन उनका भी मुँह बंद करा दिया गया। तो किसी सरकारी हिंदू, अब्बासी हिंदू के पास रिकॉर्ड हो, तो बताएँ कि कितने सब 24 में से कितने हिंदुओं को सरकारी नौकरी दिया सरकार ने। लोग कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार का मैटर है, राज्य सरकार दे रही है। तो मरने वाला यूपी में का था, यूपी का राज्य सरकार किसकी है? मरने वाला गुजरात का था, गुजरात में सरकार किसकी है? मरने वाला बिहार का था, बिहार में सरकार किसकी है? मरने वाला मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? और जम्मू कश्मीर में तो एलजी जा रहे हैं, जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं मनोज सिन्हा, वो जा रहे हैं नौकरी का अस्थायी प्रमाण पत्र लेकर। मनोज सिन्हा गए हैं। तो इतना भी दोगलई मत कीजिए कि कल को आपको अपने हिंदू होने पे शर्म हो, लोग आपसे कहें नाम के तो तुम हिंदू हो, पर करनी तुम्हारा किसी अब्बासी से कम नहीं है। हिंदू के मुद्दे पर एक होइए, सरकारें आती जाती है और सरकार की आपको चापलूसी करनी है तो 5 साल में वोट दे देना। लेकिन हिंदू के मुद्दे पर यह जो तुम गद्दारी करने आते हो हिंदू समाज से, उस गद्दारों को लोग धीरे-धीरे पहचान रहा है और इसीलिए 303 से 240 पे ले आया, अभी और ज़्यादा करेगा हिंदू समाज। इस बात को याद रखना। और इसमें बड़ी भूमिका इन सरकारी हिंदुओं का है, जो उठाई गिरी की तरह ₹2 प्रति ट्वीट की तरह घूमते हैं। आजकल सरकारी कुछ यूट्यूबर आप देखेंगे, अभी 1-2 का वायरल हुआ है कि अमित शाह ने जो अपने डिनर में, ये जो सरकारी यूट्यूबर जो रात-दिन चप्पल चाटते हैं सरकार के नेताओं के, इनको नहीं पूछा। अब गुलामों को मालिक नहीं पूछता, अपने साथ बैठकर गुलामों को मालिक भोजन नहीं कराता, ये इतिहास नहीं है। तो चैनल पे शो करते हैं, पोस्ट लिखते हैं कि लल्लन टॉप को बुलाया, बल्लन टॉप को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। अरे गुलामों को मालिक अपने साथ नहीं बैठाता। आपको कभी श्वानों को, कुत्तों को अपने साथ बैठा के कोई भोजन कराता है? उसको नीचे देता है ना कटोरी में। तो तुम अपने मालिक के साथ बैठने की हैसियत में ही नहीं हो, बैठने की हैसियत में वही लेफ्टिस्ट लोग हैं। तो बेचैनी हो रही है, तो सरकारी यूट्यूबरों को उनकी ही सरकार तमाचे मार रही है और ये सरकारी यूट्यूबर्स फिर भी हिंदुओं को गुमराह करने में लगे रहे। तो पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद अहमदाबाद हुआ, पहलगाम में जहाँ 26 मारे गए, 24 हिंदू थे। अहमदाबाद में करीब पौने 300 लोग मरे हैं, इतनी बड़ी आपदा। और ये आपदा अभी, इसकी जाँच अभी शुरू ही हुई है, जाँच रिपोर्ट आएगी नहीं, आपको मैं बता दूँ, लीपापोती आएगा।
क्योंकि विमान अमेरिका का, एयरपोर्ट अडानी का तो बड़ी मुश्किल काम है।